एपिसोड 2 की शुरुआत होती है सुबह सुबह कामुई के ऑफिस से, जहां अलार्म बज रहा होता है। सिजुका अभी सो रही होती है और जैसे उसकी आंखें खुलती है वो देखती है कि कामुई उसके बिल्कुल सामने खड़ा है। सुबह सुबह उठते कामुई को अपने सामने देखकर सिजुका का दिमाग तो ऑलरेडी खराब हो ही चुका था, पर वो देखती है कि वो वहाँ सो रहा होता है। थोड़ी देर बाद सिजुका ब्रेकफास्ट बनाती है और कामुई से क्लियरली कह देती है कि वो हर सुबह उसके रूम में ना आए करे। लेकिन घर से निकलने से पहले कामुई उसकी बैग पर कुछ लगा देता है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि सिजुका करीब आधे साल से कामुई के साथ उसके ऑफिस में रह रही है। सिजुका बताती है कि उसे अभी भी स्पिरिट से डर लगता है, लेकिन कुछ टाइम से घोस्ट उसके आसपास कंपैरिजन में कम दिखने को मिल रहे हैं। और इसका रीजन भी हमें तुरंत पता चल जाता है जब पीछे से एक स्पिरिट उसकी तरफ आ रही होती है। कामुई ने उसकी बैग पर एक प्रोटेक्टिव स्टिकर लगा रखा है जो स्पिरिट से उसको दूर रखता है और वो स्पिरिट भाग जाती है। और तभी एंट्री होती है सिजुका की क्लासमेट की और वो सिजुका की बैग से कामुई का प्रोटेक्टिव स्टिकर हटा देती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो एक नॉर्मल सा एक पेपर है जो कि उसके अटक गया है। अब स्टिकर निकल चुका है तो प्रॉब्लम तो स्टार्ट होनी ही है। आगे हम देखते हैं कि क्लास में कुछ सिजुका की फ्रेंड्स कामुई की तारीफ कर रहे होते हैं। सिजुका की फ्रेंड भी उससे पूछ लेती है कि वैसे कामुई तुम्हें कैसा लगता है। सिजुका कुछ कहती नहीं है, पर वो सोचती जरूर है, और जो बताती है, जो सोचती है, वो भाई काफी ट्रॉमेटाइजिंग है। उसके अकॉर्डिंग कामुई एक बहुत बड़ा ठरकी इंसान है और ऊपर से वो उसके साथ लिव इन असिस्टेंट की तरह रह रही है, और ये बात वो अपनी फ्रेंड्स को बता भी नहीं सकती। लेकिन तभी एक लड़की कामुई को फ्रॉड बोल देती है। बाकी गर्ल्स ऑब्वियसली इसकी बात से थोड़ा भड़क जाती हैं। तभी वो लड़की सबको एक रियल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस ट्राई करने के लिए कन्विंस करती है। शुरू में किसी को इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो कोकोरी सा का नाम लेती है सिचुएशन इंटरेस्टिंग हो जाती है। नरेटर बताती है कि कोकोरी सा एक फॉक्स स्पिरिट है जिसको समन किया जाता है, लेकिन इस रिचुअल के कुछ रूल्स और प्रोसीजर होते हैं, और अगर इनमें से एक भी किसी रूल को तोड़ा तो वो रिचुअल करने वाले को एक डेंजरस कर्स मिल सकता है। शाम हो जाती है और सिजुका और उसकी फ्रेंड्स फाइनली कोकोरी सा परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाती हैं। शिजू ऑब्वियसली इन सब नेचुरल चीज़ों से दूर रहना चाहती है, लेकिन उसके सामने एक और प्रॉब्लम आ जाती है। अगर वो अपनी फ्रेंड से संग पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो शायद वो उससे नफरत करने लगे और शायद अपने फ्रेंड ग्रुप से भी निकाल दें। इस डर से सिजुका रिचुअल में पार्टिसिपेट कर लेती है, लेकिन सिजुका के दिमाग में एक बैकअप प्लान भी होता है कि वो लंच ब्रेक में कामुई से हेल्प लेने की कोशिश करती है ताकि वो चुपके से उस फॉक्स स्पिरिट का एग्जॉर्सिज्म कर सके। चुपके से करना जरूरी है, क्योंकि अगर कामुई ने स्कूल में अपनी यूजुअल यूनिक एग्जॉर्सिज्म टेक्निक, जानते हो ना कौन सी टेक्निक की बात हो रही है, अगर वो अप्लाई कर दे तो सिजुका की स्कूल लाइफ वहीं फिनिश हो जाएगी। रिचुअल शुरू होता है और सिजुका देखती है कि वो फॉक्स स्पिरिट ऑलरेडी उधर आ चुकी है। सिजुका डर जाती है, पर वो उसकी फ्रेंड अपनी उंगली एक ही कॉइन पर रखती हैं और कोकोरी सांग का मंत्र बोलना शुरू कर देती है। धीरे धीरे कॉइन हिलना शुरू होता है और फिर वो एक मैसेज बनाना शुरू करता है। सबकी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। तभी अचानक से मैसेज बनना रुक जाता है और तभी हमारे कामुई की एंट्री होती है। सिजुका कामुई को देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसे लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फिर सिजुका की नजर कामुई पे पड़ती है और भाई साहब कामुई लिटरली नंगा खड़ा होता है। सिजुका का दिमाग वहीं हैंग हो जाता है कि ये बंदा स्कूल में भी ये सब शुरू करने आ गया। लेकिन कुछ सेकंड बाद सिजुका रियलाइज करती है कि एक और वियर्ड चीज हो रही है। कोकोरी सा की स्पिरिट और कामुई को सिर्फ वही देख पा रही है। तब सिजुका समझ जाती है कि कामुई एक्चुअली अपनी बॉडी में ही नहीं है, वो एस्ट्रल प्रोटेक्शन के थ्रू स्पिरिट वर्ल्ड में एंटर कर चुका है। सिंपल लैंग्वेज में एस्ट्रल प्रोजेक्शन में एक इंसान अपनी सूल को बाहर निकाल लेता है और वो उसी सूल को मूव करता है। और अब फाइनली कामुई अपनी एक्सॉर्सिज्म टेक्निक यूज करता है। भाई कोई इस टेक्निक को सीखना चाहता है तो कमेंट करके जरूर बताना। खैर कामुई अपना काम कर देता है और फॉक्स स्पिरिट फाइनली एक्सॉर्सिज्म होके गायब हो जाती है। ये मैटर खत्म होने के बाद सिजुका नहाने जाती है, लेकिन ऑब्वियसली कामुई के ऑफिस में सिजुका को प्राइवेसी मिलना इम्पॉसिबल है। बाथरूम में एक स्पिरिट आ जाती है, लेकिन सिजुका नहाने में बिजी है और उसको ध्यान नहीं जाता, और इसी बीच कामुई भी वहाँ आ जाता है और अपनी यूनिक एक्सॉर्सिज्म टेक्निक शुरू कर देता है। भाई मतलब इस बंदे को कोई और टेक्निक नहीं आती क्या। सिजुका नहाने में बिजी होती है और कामुई अपना काम करके वहाँ से चला भी जाता है। अगला सीन होता है इस एपिसोड का फाइनल सीन। रात हो रही होती है और सिजुका सो रही होती है, लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती है। उसके रूम में कामुई आ जाता है और साथ ही साथ कई सारी स्पिरिट वहाँ मौजूद होती हैं। और फिर से हियर वी गो, कामुई अपनी स्पेशल टेक्निक के साथ रेडी है। और इसके बाद सुबह हो जाती है, अलार्म बजता है, सिजुका की आंख खुलती है और वो सामने दिखती है कि कामुई वहीं खड़ा सो रहा होता है। लेकिन अब हमें फाइनली पता चल गया है कि कामुई हर सुबह सिजुका के रूम में आखिर क्या करता है। और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। अगर एपिसोड 3 का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।